हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं। आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड है द फूल, ग्रेट, जस्टिस, 7 ऑफ वैंड, 2 of wands. Okay, the next card is Knight of Swords. Oops, Page of Swords. The World. Death. Knight of Wands and King of Cups. Okay, 1 second. चलिए, and King of Cups. Great. चलो, ओके देन हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है इस 7, 1 and 7 आर द हाईलाइटेड नंबर टुडे। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 1 या 7 आता होगा, ठीक है, तो यस इट कैन बी अ साइन कि ये रीडिंग आपकी है। जनवरी मंथ, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए काफी स्पेसिफिक हो सकता है। मार्च, अक्टूबर, ठीक है, फेब्रुवरी, सितंबर, ठीक है, ये भी आपके लिए कुछ, नवंबर, या आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मंथ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो पहली एनर्जी यहाँ पर है द फूल। लेट्स चेक आउट व्हाई फॉर द फूल इज हेयर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें डिवाइन, क्यों है फूल की एनर्जी यहाँ पर। ओके, हमें सिंगल कार्ड के थ्रू प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट मोर देन दिस, माय गॉड। ओके, चीजें आपके फेवर में टर्न होती हुई दिख रही हैं। यस ऑफ कोर्स, चीजें आपके फेवर में टर्न होती हुई दिख रही हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ओमेन, अ साइन, एक अच्छा शगुन जिसे कहा जाता है ना कि एक अच्छा शगुन होना। तो ये कार्ड जो है उस अच्छे शगुन को दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में टर्न होने वाला है। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी टर्न इन योर फेवर। ओके, चीजें अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके फेवर में नहीं है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो नहीं, अब चीजें आपके हिसाब से होने वाली हैं। चीजें आपके फेवर में टर्न करती हुई नजर आ रही हैं। नाउ द टेबल्स आर टर्निंग, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो या कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप बहुत लंबे समय से दुखी हो, उदास हो, सैड हो, अपसेट हो, तो नहीं, अब एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर आप खुश होने वाले हो। खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी कोई बहुत बड़ी विश, कोई मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है। तो सबसे पहला साइन यहाँ पर ये है, तो जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम भी कर लो, ठीक है, ताकि आप इस एनर्जी को अपने तक ले सको। ओके, चलो फिलहाल अगर हम रीडिंग की तरफ फोकस करें तो यहाँ पर पहला ही कार्ड है द फूल। तो अगर आपके पार्टनर के बारे में देखें तो ये व्यक्ति जो है ये भी रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये भी चाहते हैं, ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं, या आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देख रहे हैं, जहां पर आप इनके लिए कंप्लीट पैकेज हो, जहां पर इन्हें लग रहा है कि यू आर जस्ट द परफेक्ट। ठीक है, और आपको ये शायद खो रहे हैं, आप इनसे दूर भी जा रहे हो, इन्हें आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, और ये आपको खोना नहीं चाहते। और इन्हें लग रहा है कि अगर आप इनसे दूर जा रहे हो तो ये आपको बचा नहीं पा रहे, यानी अपने पास वापस लेकर नहीं आ रहे। आपके ऊपर जो भी इनका कंट्रोल था, आपके ऊपर जो भी इनका हक था, वो काफी हद तक खो चुका है, खत्म हो चुका है, और इसलिए जो है ये परेशान है, दुखी है उस चीज को लेकर। सो यस, रियूनियन, रिकंसिलेशन तो ये व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन ये आपको दूर जाते हुए, मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, ये आपको खुद से दूर जाते हुए देख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर भी अगर आप देखो तो आपके अंदर एक चमक है, यहाँ पर है ना, ये चमक देख रहे हो, तो ये आपके अंदर एक चमक है, आप शाइन कर रहे हो, आप चमक रहे हो। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में आज है और अलाइंड है काफी।
तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ जिस तरीके से आप चमक रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपके पास बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत लव ऑफर्स आपके पास आ रहे होंगे, लोग आपसे बात करने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, या बहुत से लव ऑफर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत से लव ऑफर, और ये सारी चीज आपके पार्टनर जानते हैं, ठीक है, उन्हें दिख रहा है, उन्हें ये भी लग रहा है कि आपके पास, आपको तो कोई भी उनकी तरह मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई आपकी तरह नहीं मिल सकता। तो ये भी चीज आपके पार्टनर समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो वो आपको एक ऐसे कंप्लीट पैकेज की तरह देख रहे हैं, जहाँ पर डेफिनेटली इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा उनकी तरह, लेकिन उन्हें आपकी तरह कोई नहीं मिलने वाला है। तो यस, ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल पे, और ये आपको अपना बनाकर रहना चाहते हैं। दिस इज व्हाट देयर ट्रू इंटेंशंस आर। व्हाई जस्टिस इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। यहाँ जस्टिस हो रहा है, किसी के साथ चीजें फेयर हो रही हैं, कोई अलाइंग एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आपके पार्टनर एक अलाइंग एनर्जीज में नहीं थे, तो एक बैलेंस उनकी एनर्जीज में जरूर आता हुआ दिख रहा है। एंड कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, यस। कोई तो लीगल मैटर्स में बहुत स्ट्रांगली ऐसा फंस चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है। जस्टिस का कार्ड तो ये दिखा रहा है, कोई डिवोर्स केस किसी का चल रहा है। आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो या सेम वर्क फील्ड में हो, ठीक है, इसके भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। सेम वर्क प्लेस है, सेम वर्क फील्ड है, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है विद जस्टिस, यानी आपके साथ चीजें फेयर नहीं हुई हैं, आप इस चीज को फील करते हो, यस, ये चीजें आपके साथ फेयर नहीं हुई हैं, जैसा आप डिजर्व करते थे आपको वो चीजें नहीं मिली हैं इस कनेक्शन में। बट अब चीजें डेफिनेटली आपके साथ फेयर कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ चीजें फेयर कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को कुछ तो आईना दिखाया है, आपने इस व्यक्ति को मिरर दिखाया, या आपके थ्रू शायद डिवाइन ने इस व्यक्ति को मिरर दिखाया, डिवाइन ने इन्हें आईना दिखाया कि क्या कर रहे हैं, ये कैसे हैं। अभी तक ये अपने आप को बहुत सुपीरियर एनर्जीज में समझते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आईना दिखाया, इनकी हकीकत दिखाई है आपने, आपकी वजह से इनकी लाइफ में अवेयरनेस आई है। यू आर द पर्सन जो इनकी लाइफ में अवेयरनेस लेकर आए हो। तो ये कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इनको आईना दिखाया। यहाँ पर बहुत बुरी फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, पॉसिबल है, ठीक है, बहुत कुछ कहा है आपने उन्हें, और बहुत सी ऐसी आपकी बातें हैं जो इस व्यक्ति को शायद पिंच कर गई हैं, इस व्यक्ति को हर्ट कर गई हैं। तो बहुत सी आपकी ऐसी बातें हो सकती है। इट्स लाइक द स्वॉर्ड, राइट, आप ये स्वॉर्ड देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यस, कुछ तो आपने ऐसा कहा है इस व्यक्ति को जो कि सच था, ठीक है। आपने इस व्यक्ति को रियलिटी दिखाई, आपने इस व्यक्ति को दिखाया कि रियल में क्या है। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत फेक है, फेक प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, अपने इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं, बट रियल में वो वैसे नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं इनको रियलिटी दिखाई है, आपने इनको आईना दिखाया। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दैट आपकी वजह से इन्हें अवेकनिंग मिली है, शायद यूनिवर्स ने आपको चुना इनकी लाइफ में अवेकनिंग लेकर आने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है, और कुछ आपकी बातें इन्हें हर्ट कर गई हैं, जो इनकी ईगो को हर्ट कर गई हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि भाई ये बातें तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करी हैं, और ये इसलिए भी चुप बैठे हैं। बहुत समय से कोई मूवमेंट इस व्यक्ति ने नहीं लिया है, आपके पेशेंस का टेस्ट लेते हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत समय से इस व्यक्ति ने कोई भी मूवमेंट इस कनेक्शन में नहीं लिया है, और इनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं, सॉरी, इनके नाम के लेटर में कहीं ना कहीं डी आता होगा, डी या आर स्पेसिफिक टुडे, ठीक है। बट यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ वैंड, कोई मूवमेंट बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति ने नहीं लिया इस कनेक्शन में। आपको लगने लगा आप इस कनेक्शन में अकेले इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में करी है। सी एंड सी हियर, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने करी है इस कनेक्शन में, और आपको लग रहा है आपने अकेले ये इन्वेस्ट करा, ये सारा काम आपने अकेले करा, आपको ये चीज फील हो रही है। यानी अभी तक अगर ये कनेक्शन मेंटेन रहा, इतने लंबे समय तक अगर ये कनेक्शन अभी तक चलता रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। तो यस, अकेले आपने शायद इन्वेस्ट करा, आपको ये फील हो रहा है, क्योंकि आपकी पार्टनर की तरफ से तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही है, उनकी तरफ से तो कोई एफर्ट ही नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आप अकेले ही नजर आ रहे हो, राइट। तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं है इस कनेक्शन में। और यस, आपने इस व्यक्ति को आईना दिखाया है, कुछ तो रियलिटी आपने इस व्यक्ति को हिट करी है, ठीक है, और ये रियलिटी आपकी तरफ से हिट हुई है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्रॉब्लम क्या है इस कनेक्शन में, प्रॉब्लम क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर प्रॉब्लम जो नजर आ रही है मुझे वो है पूरी सिचुएशन की, पूरी सर्कमस्टांसेस की, ठीक है। यहाँ पर देख लो 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर पूरी सिचुएशन की प्रॉब्लम है, सर्कमस्टांसेस की प्रॉब्लम है।
क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत बंधा हुआ, देखो किस तरीके से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे इन्हें कोई बांध दिया है किसी ने इस व्यक्ति को, और ये चाह कर भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके अंदर एक हेजिटेशन है आपकी तरफ एक्शन ना लेने की। सो यस, ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई तो ऐसा ऑब्स्ट्रैकल है, कोई तो ऐसा ब्लॉकेज है जो इनको बांधे हुए है और कोई एक्शन लेने नहीं दे रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी ब्लॉकेज यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। ये आपको शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी, बट इट इज ट्रुथ, ठीक है। आपको ये पर्सन प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। कोई है जिससे ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज समवन इन देयर लाइफ, या ये जानते हैं कि कोई आपको हार्म कर सकता है, कोई आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, एंड ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी ईगो को, आपको हार्म करने से कोई तो हार्म करना चाहता है। देयर इज समवन who really wanted to harm you and this person is like कि उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए वो आपसे दूर हैं, इसलिए वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। किस तरीके की थर्ड पार्टी है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। सोड की एनर्जी भी यहाँ पर क्यों है, और क्या मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फैमिली कार्ड दिख रहा है, ठीक है। फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर फैमिली दिख रही है, यानी ये अपनी फैमिली, इनकी या तो फैमिली बहुत हाई स्टेटस की वेल्दी फैमिली है, या इनकी फैमिली कुछ टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, ठीक है, जो आकर आपसे लड़ सकती है, आपकी इमेज को खराब कर सकती है, आपकी इमेज, आपकी सोशल इमेज को हार्म कर सकती है। सो ऐसा कुछ, ठीक है। देयर इज समथिंग। तो ये अपनी फैमिली से हो सकता है आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है। दिस इज नाइट ऑफ सोल्स। तो ये थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ है, पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में कोई रोमांटिक पर्सन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर फैमिली की इंटरफेरेंस मुझे पर्टिकुलरली नजर आ रही है, और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये डेफिनेटली आपको हार्म कर सकती है। और आपके पर्सन अगर इस थर्ड पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग्स होल्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे। देयर इज अ हेजिटेशन, ओके, देयर इज अ ब्लॉकेज, ठीक है, जो इनको रोक रही है आपकी तरफ नहीं आने से। वाई पेज ऑफ सोड इज है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सी, यहाँ पर भी है 10 ऑफ कप्स। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो पेज ऑफ सोड की एनर्जी है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके साथ। दिस इज व्हाट द 10 ऑफ कप। आप हो, ये हैं, बच्चे हैं, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली है, एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, पॉजिटिव है सब कुछ। ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ जरूर इमेजिन करते हैं। इनको रहता है कि यार कहीं दूर आपको ले जाए, ठीक है, इन सब झमेलों से, इन सब चीजों से वो कहीं दूर, कहीं बहुत दूर आपको ले जाना चाहते हैं। दैट इज व्हाट पेज ऑफ सोड इज टेलिंग। ओके, वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति रहे आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में दरार पैदा करें, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े पैदा करें, या आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें। वो कोई ऐसा पर्सन अब नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ एक सुकून भरी जीवन को जीना, ठीक है। यहाँ पर ये सुकून, ये पॉजिटिविटी दिख रही है, वो ऐसा सुकून, ऐसा पॉजिटिविटी आपके साथ कहीं ना कहीं जीना चाहते हैं। दैट इज व्हाट द सोड इज ऑल्सो टेलिंग, ठीक है। ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपको बहुत मेच्योर मानते हैं, और खुद ये काफी इमेच्योर हो सकते हैं ये पर्सन, बट आपको बहुत मेच्योर मानते हैं। यू दे थिंक दैट यू आर मेच्योर इनफ। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, आपने बहुत से उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं, वो जानते हैं इस चीज को। वो नहीं चाहते कि और उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई तरीके की प्रॉब्लम्स आए, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में किसी तरीके की इश्यूज क्रिएट हो। वो नहीं चाहते। वो जानते कि आपने बहुत सफर करा है, वो अब अपनी तरफ से कोई आपको सफरिंग्स नहीं देना चाहते हैं। तो इंटेंशंस तो काफी पॉजिटिव हैं। और चेकआउट करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेकिन आप कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आप इस व्यक्ति को बहुत खुश देख रहे हो, आप इस व्यक्ति को बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो, मतलब हैप्पी देख रहे हो आप इस व्यक्ति को, और आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत हैप्पी है, बड़े हैप्पी स्टेटस डाल रहा है, बड़े हैप्पी पोस्ट डाल रहा है ये व्यक्ति, तो ये व्यक्ति तो खुश है। मैम आप कैसे कह सकते हो कि पर्सन खुश नहीं है? आ रहा है ये सवाल माइंड में कि आप कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति खुश नहीं है? ये तो बहुत खुश दिख रहा है, बट रियलिटी ये नहीं है। डीप डाउन में आप इस व्यक्ति को देखो तो इस व्यक्ति की वाट लगी पड़ी है। ये व्यक्ति बहुत कहीं ना कहीं बहुत बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन में नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यस, जो रियलिटी में ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं खुश हूँ, रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। रियलिटी में ये बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत अकेले हैं, एंड सो कहीं ना कहीं ये पर्सन वैसे नहीं है जैसे ये आपको दिखा रहे हैं। तो इस चीज पर मत जाओ कि मैम ये तो बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे, दीदी ये तो बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, डीप डाउन जाने की कोशिश करा करो, रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करा करो। लोग दिखावे में कुछ भी करते हैं, आप भी दुनिया को दिखा ही रहे होगे आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप किसी के सामने रोकर नहीं जा रहे हो, राइट। आप भी दुनिया को ये नहीं दिखा रहे हो कि आप अंदर से कितना परेशान हो, लेकिन टूटे हुए आप भी कहीं ना कहीं अंदर से हो। ऐसे ही वो भी दुनिया को नहीं दिखाएंगे, वो अपनी वल्नरेबल साइड दुनिया को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वो भी डीप डाउन बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, डेथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एनर्जी, राइट। और स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखा रहा है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, आपको सामना करने की, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अंदर से ये पर्सन सॉरी फील कर रहा है। देखो हाथ जोड़े कैसे खड़े हुए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सॉरी फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती भी हुई है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये व्यक्ति स्टक है। ये किसी की हो सकता है बुरी नजर से भी आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इविल आए, किसी बुरी नजर से आपको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जी है। मुझे कुछ छुपाते हुए, कुछ सीक्रेट्स रखते हुए भी ये पर्सन नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट क्या है वो सीक्रेट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ये व्यक्ति कुछ छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या ये कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के आगे। सो सी 8 ऑफ कप्स, ये अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए रियलिटी में बहुत स्ट्रांग ऑब्सेशन और अट्रैक्शन फील करते हैं। देखो वैंड की एनर्जी है ना यहाँ पर। सो यस, ये व्यक्ति रियलिटी में बहुत स्ट्रांग ऑब्सेशन और बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, लेकिन उसे ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने इमोशंस, अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड को कहीं ना कहीं आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं दिखाना चाहते कि अंदर से कितना टूटे हुए, कितना शैटर्ड और कितना परेशान है। ये आपको ये चीज़ शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो ये चीज़ें आपको दिखा देंगे, आपको शो कर देंगे, तो शायद आप या तो आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे, या फिर उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आएंगे आपसे बात करेंगे तो भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी या उनके हाथ में नहीं रहेंगी। हो सकता है आप उनसे लड़ोगे, आप उनसे झगड़ोगे और चीज़ें और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में और ख़राब हो जाएँ, बिगड़ जाएँ। वो आपके और कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ये भी है कि नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से इनके लिए कुछ गलत सोचो, ठीक है। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए कुछ गलत सोच रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप इन्हें एक चीटर, एक बिट्रेयल की एनर्जीज में देख रहे हो। आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको बिट्रे करा है, आपके साथ धोखा दिया है आपको, ठीक है। आप तो ये भी नहीं चाहते कि आप इनके लिए कुछ गलत सोचो। ये कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ गलत ना सोचें, क्योंकि ये व्यक्ति ने अगर आप जो भी मुझे लगता है कि सोच रहे हो ना इनके बारे में, अगर कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हो, शायद वैसा है नहीं, शायद वो चीजें आपके सामने या तो पोर्ट्रे करी गई हैं, या तो फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप आधा सच जानते हो, आप रियलिटी नहीं जानते हो, ठीक है। तो किसी चीज को लेकर अभी जजमेंट बनाना तब तक सही नहीं है जब तक आपको पूरी सच्चाई नहीं पता हो। तो अभी सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स देखो, अभी आप सिर्फ वन साइडेड हो, यानी वन साइडेड होने का मतलब है सिर्फ अपनी फीलिंग से अवेयर हो, ठीक है। आप ये नहीं जानते हो कि अभी उनकी फीलिंग्स क्या हैं ट्रूली, ठीक है। अभी आपने उनसे बात नहीं करी है तो आपको नहीं पता है, क्योंकि रियल कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हुई है आप दोनों के बीच में। इसलिए पहले आपके लिए ये जरूरी है कि आप उनकी साइड की स्टोरी भी सुनो कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितने इमोशंस हैं, या उनके दिल में आपके लिए क्या है। तब आप कोई जजमेंट क्रिएट करो। सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स को लेकर जजमेंट्स नहीं बना सकते हो, कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो अभी मे बी दिस इज ऑल्सो द नॉट द राइट टाइम टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट्स और डिसीजंस, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि शायद आप सिर्फ अभी आधा सच जानते हो। यू ओनली नो द हाफ साइड ऑफ स्टोरी, और जो कि आपकी खुद की साइड ऑफ स्टोरी है, ठीक है। आप अभी उनके साइड ऑफ स्टोरी को नहीं जानते हो। इस चीज को समझो, ठीक है। हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो सकता है आपको जैसे चीजें लग रही हैं, दिख रही हैं, वैसी चीजें नहीं हो। एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट, राइट। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको जैसा लग रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा था, ऐसा किया गया है, आपके सामने हो सकता है जिस तरीके से चीजें पोर्ट्रे करी गई हैं, हो सकता है वैसा कुछ भी नहीं है। वाई कप, वाई किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? इनके इमोशंस बहुत ग्रो कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं आपको लेकर, दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, दिन भर दिन। ये हर दिन आपको स्टॉक करते हैं, ये पूरी पूरी रात कई बार तो नहीं सो पाते हैं, इनको नींद ही नहीं आती, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में, आपको लेकर कोई ड्रीम्स देखते होंगे, सपने देखते होंगे, कुछ ऐसा है। ये पूरी पूरी रात नहीं सो पाते ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये भी इनकी एनर्जीज है। इनके इमोशंस इतने हाई और इतने ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, राइट। इनके इमोशंस बहुत ग्रो कर रहे हैं, बेचैन रहते हैं आपके पर्सन, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं समटाइम्स। वाई 5 ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड, लड़ाई झगड़ा,
मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है क्या वो सही है? दिस इज द हाई प्रीस्टेस, और ये साइन कह रहा है कि यस, आपकी जो इंट्यूशन बता रही है दैट इज ट्रू। माय गॉड, ये व्यक्ति ने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो इट वाज अ प्लानिंग, इट वॉज अ प्लानिंग, दैट वॉज अ प्लानिंग। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वॉज लाइक कि अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो ये प्लान्ड था, ये प्लान था, ये अचानक नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि अचानक से आप दोनों के बीच में फाइट हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और आप दोनों अलग हो गए, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई, तो नहीं, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। इट वॉज अ प्लानिंग, इट वॉज योर पार्टनर्स प्लानिंग। उन्होंने जानबूझकर आपके साथ लड़ाई करी है, जानबूझकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। हाँ, उसके पीछे इनकी इंटेंशंस गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, देखो हाई प्रीस्टेस है ना। ठीक है, सो यस, ये व्यक्ति मे मंथ कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 आता हो, उनके नाम के लेटर में कहीं M आता हो, बट यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वॉज लाइक ये एक प्लानिंग थी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना उनकी एक प्लानिंग थी। वो डिसाइड करके आए थे कि उन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है। दे हैव डिसाइडेड इन देयर माइंड दैट दे हैव टू डू दिस। वाई माई क्वेश्चन इज वाई। ओके, लेट मी चेक विद दिस डेक। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्यों आखिर। सी, डिवाइन अपने आप काट देते हैं, दे आर अ रनर। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स इनके सामने चल रही हैं, ये उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे थे, उन प्रॉब्लम से भाग रहे थे। रनर इज द सोल्यूशन है। इनके पास जो प्रॉब्लम चल रही है या जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में यहाँ ये आप कह लो स्टक हैं। स्टक कैसे? इन्हें नहीं पता कि देखो, किसी ना किसी मजबूरी से, मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, फैमिली की मजबूरी थी। ठीक है, किसी से प्रोटेक्ट करना था, कोई इविल आई से प्रोटेक्ट करना था। तो यस, ये पर्सन के पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। ठीक है, दिस पर्सन हैज नो सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। उनको नहीं दिख रहा था कोई और सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, रादर दैन गिविंग यू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के अलावा इनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। दैट इज द थिंग यहाँ पर। तो यस, ये भागे हैं, ये प्रॉब्लम से भागे हैं, ये आपसे भागे हैं दूर। इन्हें लग रहा था ये जो कर रहे हैं दैट इज परफेक्टली राइट। उन्हें वो चीज बिल्कुल सही दिख रही थी, लेकिन अब ये और भागना नहीं चाहते हैं, अब ये फेस करना चाहते हैं। इन्होंने कभी सी अनवोर्दी, यहाँ पर हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत अनवोर्दी भी फील करवाया है। इस व्यक्ति ने आपको फील करवाया जैसे आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं इनकी लाइफ में, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है इनकी लाइफ में। तो अनवोर्दी भी, अनएप्रिशिएटेड आपको फील करवाया गया है यहाँ पर। ओके, और क्या है, और क्या फील कर रहे हैं इस समय? करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की? प्लीज डिवाइन थोड़ा करंट एनर्जीज गाइड करें हमें। सी, आपके पार्टनर भी जानते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी वो जानते हैं कि चीजें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच में। तो अगर आपका सवाल कहीं ये था कि क्या ये पर्सन एक्चुअली में गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर, आप पर, नहीं, इन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है। यहाँ पर चीजें अभी भी अधूरी हैं। अभी ये जर्नी में सिर्फ आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचे हो या ऐसे पार्ट पर पहुंचे हुए इस जर्नी में जहां पर आपको सेपरेट होना था, लेकिन फिर से रियूनियन रिकंसिलिएशन होगा। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है जो नेक्स्ट पोर्टल आने वाला है 6 पोर्टल, उससे पहले बहुत लोगों का रियूनियन रिकंसिलिएशन यहाँ पर हो सकता है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, या फिर कमिंग न्यू मून से पहले भी हो सकता है कि आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई हैं। लेट्स चेक आउट मोर। सो दिस इज मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और इस समय भी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। इन्हें आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है। अगर ये पर्सन ने कहीं ये सोचा था कि आपसे दूर चले जाएंगे और आपको भूल जाएंगे, तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर दैम। ठीक है, आपको दिमाग से निकालना, आपको अपने थॉट से निकालना, आपको आपको भूल जाना इज डेफिनेटली नॉट इजी फॉर देम। और अभी भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन को फील करते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, सो ये आपको भूल नहीं पाए हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है कि ये आपको भूल जाए, आपको दिल दिमाग से निकालें, बट इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी फॉर देम टू फॉरगेट यू, टू रिप्लेस यू। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
क्या होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट? यानी कहीं ना कहीं बर्थ लेने से पहले जब आप लोगों की सोल आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि आप इस लाइफ टर्म में किस किस के साथ मिलोगे, कौन पर्सन आपको क्या लाइफ लेसन्स देगा, किस पर्सन के साथ आपका कैसा कार्मिक कनेक्शन होगा, क्या कौन से कर्म आपके कनेक्टेड होंगे, वो होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्सन के साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बर्थ लेने से पहले, आप लोगों के जन्म लेने से पहले ही शायद ये चीज़ डिसाइड हो चुकी थी कि ये सब लेसन्स आपको फेस करने पड़ेंगे इस लाइफ टाइम में, और शायद ये चीज़ इसीलिए आपके साथ हो रही है, और ये चीज़ आपने और आपके पार्टनर दोनों की सोल ने मिलकर डिसाइड करी है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है इससे अपने लेसन्स लो, अपनी लर्निंग्स लो, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। फिर क्या होता है वो डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर दो। Okay, so it's a soul contract. Let's check out what else. Please divine universe, please guide करे what else in my viewers partners feeling, blank energy, confusions, meant for each other. यहाँ पर अगेन डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है, आप दोनों meant for each other हो, डेस्टिनी में लिखे गए हो। यहाँ पर है डीपर लेवल का कनेक्शन है, तो और जब डीपर लेवल का कनेक्शन होता है तो ऑफ कोर्स फिर वो कनेक्शन मिलने ही है, फिर यूनियन रिकंसिलेशन होना ही है। ठीक है, तो उस चीज़ पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइन प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, आप जल्दी कर रहे हो कि यार मेरा रीयूनियन हो जाए, मेरा रिकंसिलेशन हो जाए। आपको डिवाइन प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है। हर चीज़ अपना एक टाइम लेता है, हर एक प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट। सो या डिवाइन प्रोसेस पर, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो। वो जो कर रहे हैं आपके लिए इज ओनली फॉर योर गुड। यू आर गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप बनाने में। आप उनसे कहीं बेटर हो, आप उनसे कहीं मेच्योर हो, कहीं एक्सपीरियंस है आपको, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान हो, आप कई बार उनकी बातों को बिना बोले समझ जाते हो। सो यू बोथ शेयर अ गुड केमिस्ट्री, यू बोथ शेयर अ गुड कंपेनियनशिप। ठीक है, ये चीज़ है आपके कनेक्शन में, राइट, एंड यू आर वेरी गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप अच्छे रिलेशंस बनाते हो, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास जो आपके रिलेशंस हैं, आई लाइक आप आपका उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। अब इट्स डजंट मैटर कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से हर इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो। आप हर किसी के साथ एक गुड टर्म्स में रहते हो और रहना चाहते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है। तो योर पार्टनर नोज इट वेरी वेल कि आप बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप बिल्ड करने में। सो यस, मे बी आपके हो सकते हैं बहुत गिने चुने दोस्त हो सकते हैं, गिने चुने फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन जितने फ्रेंड्स हैं आई बिलीव कि वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो आपके ट्रू पर्सन है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं है इस कनेक्शन में। ओके, इट्स अगेन द ब्लैंक एनर्जी। लेट्स चेक आउट मोर। नेगेटिव कर्मा, ठीक है, आई बिलीव ये पर्सन हो सकता है कि कुछ अपना कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, कुछ तो नेगेटिव कर्मा इस पर्सन को भी मिला है। इन्हें भी बहुत से रियलाइजेशंस हुई हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ। शायद किसी तरीके की अवेकनिंग, किसी तरीके की अवेयरनेस इस पर्सन को आ रही है। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर भी अवेयर हो रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। सो यस, कुछ तो अवेयरनेस, कुछ तो किसी तरीके की अवेयरनेस, रियलाइजेशन इस पर्सन को हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप आज कह सकते हो कि यस, ये पर्सन को किसी तरीके की अवेयरनेस, एनलाइटमेंट हुई है गॉसिप फॉर योर कनेक्शन। हो सकता है आसपास लोग आप दोनों के कनेक्शन को लेकर बातें करते हैं, कुछ ऐसा है आपके कनेक्शन में। ठीक है, कुछ तो है ऐसा आपके कनेक्शन में, लाइक आप दोनों हो सकते हो कि एज गैप बहुत ज़्यादा है, या एक पर्सन मैरिड है आप दोनों में से, या आप दोनों मैरिड हो डिफरेंट पार्टनर से, किसी मैरिड पर्सन से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या कोई रिलीजन, कास्ट को लेकर कुछ इश्यूज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। तो कुछ तो ऐसा बहुत मेजर है आप लोगों के कनेक्शन में जिसकी वजह से लोग गॉसिप करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में, एंड लोग बातें करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में। तो कुछ ऐसा हो सकता है। इट्स अगेन द ब्लैंक एनर्जी। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप। लेकिन जो भी हुआ है ना, देखो क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, ठीक है, तो उसके बाद जब फिर से रियूनियन होता है, रिकंसिलेशन होता है ना, तो वो और स्ट्रॉन्ग लेवल पर होता है। ठीक है, तो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, बातचीत बंद भी हुई है, तो ये आपके कनेक्शन को और स्ट्रॉन्गर बनाएगी। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्गर पर्सपेक्टिव पर लेकर जाएगी। तो इस तरीके से इन चीज़ों को लो ऑब्जेक्टिफाई। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है पर्सन आपको बहुत ऑब्जेक्टिफाई करते थे, आपको एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी की तरह देखते थे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। ये पर्सन के साथ डील करने के लिए आपको भी थोड़ा डोमिनेंस में आना पड़ेगा। आई डोंट नो, बट कुछ चेंजेस आपको भी अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे जो अभी तक आप नहीं लेकर आए हो।
ठीक है, आपको भी अपने अंदर थोड़ी डोमिनेंस लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हर बार इस पर्सन को यस कहते रहोगे, हर बार इस पर्सन की हाँ में हाँ करते रहोगे, या हर बार इस पर्सन को सुपीरियर रखोगे, ठीक है, तो ये पर्सन हमेशा आपको कहीं ना कहीं अपनी प्राइड, अपनी ईगो, अपना एटीट्यूड दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स को आगे रखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है। थोड़ा सा आपको इस पर्सन के लिए हो सकता है कि डोमिनेंस दिखाना पड़े, अपनी पावर में आना पड़े, अपनी वर्थ को समझना पड़े, क्योंकि तभी आप इस पर्सन को अपनी तरफ रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने डोमिनेंस में आना पड़ेगा। डिवाइन आपको इस तरीके से गाइड भी कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट इस कनेक्शन में आगे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट कैन माय व्यूअर एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ओप्स प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो आज, ठीक है। आपके अगर जो सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, हो सकता है पॉसिबल चांसेस है कि आप इनकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो आज के दिन में। ओके, एंड केमिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आगे चलकर आप लोगों के बीच में बिल्ड होगी, ठीक है। इससे आपका कनेक्शन और इंटेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और इंटेंस और स्ट्रॉन्ग होगा इससे आपका कनेक्शन। यू बोथ वेटिंग फॉर, और आपको फील होगा कि यार आपने इंतजार करके कुछ गलती नहीं करी है, यू हैवंट वेस्टेड योर टाइम, राइट। आपको ये लगेगा कि हाँ भाई, मैंने इस व्यक्ति का इंतजार करके अपने वक्त को बर्बाद नहीं करा है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करा है, सो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, सो यू विल फील दैट, ठीक है। एट लास्ट आपको ये चीज फील होगी। और क्या फील हो सकता है मेरे व्यूअर्स को आगे चलकर, योर डिजायर लव, आपको वो डिजायर लव मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव। ओके, सो आप जो लव, जो प्यार डिजर्व करते हो, वो आपने इतना इन्वेस्ट करा है, इतना इमोशनली इन्वेस्ट करा है, तो आप वो चीज भी आपकी तरफ वापस आ रही है, ठीक है। कहते हैं ना, आप यूनिवर्स में जो देते हो आप वही पाते हो, ठीक है। तो आपने जो इतना प्यार दिया है, इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट दी है, शायद इट्स रिटर्निंग बैक टू यू, राइट। वो आपको मिल रही है वापस इस कनेक्शन में के थ्रू। रिलीज योर एक्स, ठीक है। इट इज द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब आपको जरूरत है अपनी एनर्जीज को थोड़ा क्लियर करने की। अब रिलीज करने से यहाँ पर ये मतलब नहीं समझो कि मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, नहीं। रिलीज करने से मतलब ये है कि आपको अपने आप को, अपने दिमाग से उन चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ों को माइंड में जब तक रखोगे, आपके लिए अगेन ये गाइडेंस है, जब तक नेगेटिव बर्डन को अपने साथ लेकर चलोगे ना, पुरानी बातों को माइंड में रखोगे, यार उसने मेरे साथ ऐसा करा था, उसने मेरे साथ वो करा था, उसने मुझे इस तरीके से चीट करा, उसने मुझे इस तरीके से धोखा दिया, उसने मुझे ये कहा, जब तक ये पूरा क्लटर अपने माइंड में रखोगे ना, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो नाउ इट्स अ टाइम, अपने माइंड से उस क्लटर को निकालो, ठीक है। जो भी क्लटर, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में, जैसे अगर कुछ घर में नेगेटिविटी पड़ी, गंद पड़ा हो जैसे घर में, तो यू फील लाइक ना, यार इसे साफ करो, इसे हटाओ, गंद को फेंको बाहर। अपने माइंड में क्यों स्टोर करना है आपको उस गंद को? Why do you want to store that clutter in your mind? So it's a time to release that clutter. उस क्लटर को रिलीज करने का समय आ चुका है कि आप अब उन बातों को रिलीज करो। उस बैगेज को कब तक लेकर चलोगे? भारी सामान लेकर चलोगे तो कितनी दूर तक जा पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। और ये तो एक बहुत बड़ी जर्नी है, तो उस भारी सामान को यहीं छोड़ना पड़ेगा, उस क्लटर को, उस नेगेटिविटी को, उस वेस्ट को यहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको खत्म करना पड़ेगा उसको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इस जर्नी में। सो इट्स अ टाइम टू रिलीज, इट्स टाइम टू फॉरगिव, फॉरगेट, एंड या आप रिलीज कैसे करते हो? फॉरगिव करके, फॉरगेट कर कर उन चीज़ों को, ठीक है। आपको रिलीज करना पड़ेगा उन चीज़ों को। इफ़ यू वांट अ न्यू चेंज इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट थिंग्स टू टर्न इन योर फेवर, देन यू नीड टू रिलीज सो मेनी थिंग्स जो आपके माइंड में हैं। उनको रिलीज करना इज लाइक नेसेसरी, इट्स हाईली नेसेसरी फॉर यू। ग्रेट, आई होप सो कि बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिली है और आपको पूरा अच्छे से समझ में आए कि यस, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत हैवी थी, बिकॉज आई एम फीलिंग सो ड्रेन आउट टुडे आफ्टर डूइंग दिस रीडिंग। आई डोंट नो, बट बहुत बहुत हैवी एनर्जी थी, या तो उनकी या आपकी शायद, बट या ओके। चलिए, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, इफ़ यू रियली फेल्ट कि यस, ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में भी बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।